के अमर सपूतों काव्य के बारे में देखा था। तो ये काव्य एक संग गान है, मैंने आपको बताया था। हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश में बहुत बर्बादी हो गई और फिर 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी मिली, मुक्ति मिली उनकी गुलामी से। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उस आज़ादी के समय की, जब हमें आज़ादी मिली उस समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों को देश की नवनिर्माण के लिए तैयार होने के लिए कहा है कि अब देश में नया सवेरा आया है, तो चलो देश में नवनिर्माण करने के लिए सब आलस्य, सब त्याग के नवनिर्माण के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की लिखी हुई है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य है। 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। कौन से अन्य साहित्य है? इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यहाँ वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन की, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने दिया है। तो आओ कविता को ध्यान से पहले सुनते हैं। धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नवप्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। कुछ नए स्वरों में गाते हैं, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं, गुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय
सब संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। चलो, कविता आपने सुनी, आपको अच्छी भी लगी होगी। आपको ये कविता याद रखनी है। तो इसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उनके बारे में हमने देखा। कविता में देखे तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। हे भारत माता के अमर सपूतो, देखो कवि क्या कहते हैं, हे भारत माता के अमर सपूतो, उठो, गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हो गया है। तुम अपने आलस्य और नींद को त्यागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम देशवासियों, जन जन यानी कि सभी देशवासियों के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नए प्राण भर दो, क्योंकि नई प्रात है, नई सुबह है, नई बात है। नई बात यानी कि नए विचार है। अब हमारे पास नए विचार है, हमारे पास नई सुबह है, नए विचार है, नई किरण की ज्योति है। हमारे मन में नई उमंगे है और नई तरंगे है। तो नई आस और नई सांस लेके युग युग के मुरझे सुमनों में, युग युग के मुरझे सुमनों में, सुमन यानी कि फूल, उसमें हमें नई मुस्कान भरनी है। क्योंकि इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक गुलामी के कारण पूरे देश के जो देशवासियों को हम देखें तो सब मुरझा गए थे। तो उनमें हमें क्या भरना है, उन सुमनों में हमें नई मुस्कान भरनी है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के सपूत, गुलामी की रात बीत गई है और नया सवेरा आ गया है। तो तुम जग जाओ और फिर से नए निर्माण के लिए तैयार हो जाओ। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त इधर मंडराते हैं। डाल डाल पर, आजादी की सुबह में देखो प्रकृति भी आनंदित है। सभी डाली पर जो विहग, विहग यानी कि पक्षी बैठे हैं, वो भी जैसे नए स्वरों में गाते हैं ऐसा लग रहा है। और भौरे भी गुनगुन गुनगुन करके अपनी मस्ती में इधर उधर मंडरा रहे हैं। नवयुग की वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन वीणा में यानी कि जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमारे पास नया युग शुरू हुआ है, उसमें नया राग और नया गान भरने के लिए कहा गया है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वहाँ, फूल फूल मुस्काया है। यहाँ पर हर कली खिल रही है, नई कलियाँ खिल रही है और ऐसा लगता है कि जैसे हर एक फूल मुस्कुरा रहा हो खुशी से। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है और धरती माँ तो जैसे आज एक सुनहरे रंग में रंग गई हो ऐसा लग रहा है।
नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से, नूतन यानी कि नए विचारों से, मंगलमय यानी कि शुभ, नए शुभ विचारों से, नए शुभ आवाजों से जो हमारा जगत है, सृष्टि है, उस जगत रूपी सृष्टि है, उद्यान है, उनको गुंजित कर दो। ऐसा हमें यहाँ कहा गया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। हमारा जो ये सृष्टि है, जगत है, देश है, वो सरस्वती का पावन मंदिर है। और इस देश की जो संपत्ति है, शुभ संपत्ति, वो किसकी है? हमारे देश के हर एक बालक की है और हर एक बालक उसका रक्षक और पुजारी है। हर एक बालक की जिम्मेदारी है। भारत देश सरस्वती का पावन मंदिर है और इस देश की जो संपत्ति है, शुभ संपत्ति, वो हमारे देश के हर एक बालक की है और हर एक बालक ही इस देश की संपत्ति का रक्षक और पुजारी है। आप भी इस देश के रक्षक और पुजारी है। इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब किसकी है? आने वाले नागरिकों की, हम सब की। और सबसे ज्यादा तो आप बच्चों की है कि हाँ, आप बच्चों को भी इस देश की रक्षा और पूजा करनी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सत सत दीपक जला ज्ञान के, दीपक जलाने की बात की है, लेकिन कैसे दीपक? ज्ञान के दीपक जलाने की बात की है। सत सत दीपक यानी कि ज्ञान के 100 दीपक जलाओ। सबको, हम साक्षर होंगे, हमारा देश साक्षर होगा, हमारे आजू बाजू आसपास के लोग साक्षर होंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य सभी साक्षर होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। इसलिए यहाँ हमें ज्ञान के सत सत दीपक जलाने की बात कही गई है। तभी हम नवयुग का आह्वान करेंगे, नया युग बना पाएंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आपको कविता समझ में आ गई होगी? हाँ, चलो।